एपिसोड 9 में हम देखते हैं लू उस आदमी से बचने के लिए भाग रही होती है। तभी वो एक जगह पे छुप जाती है। तब तक वहाँ पे चंगी भी पहुँच चुका था। वो इधर उधर लू को ढूंढने लग जाता है और उसका नाम लेकर पुकारता है। उसकी आवाज़ सुनकर लू उसको बुलाने ही जा रही थी, लेकिन तभी वो आदमी उसको पकड़ लेता है और उसको बेहोश करके अपने साथ लेकर एक जगह पे चला आता है, जहाँ पे वो उसकी बेहोशी की हालत में पिक्चर्स क्लिक करने लग जाता है। उसके कपड़े को हटाकर वो उसके साथ कुछ और करने जा ही रहा था कि तभी वहाँ पे चंगी पहुँच जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होता है, लेकिन वो आदमी वहाँ पे भी बचकर निकल जाता है। अब लू को लेकर वो जल्दी से हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पे पहले से ही पेंग उससे मिलने के लिए आया था। हम देखते हैं कि ये दोनों ही इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद ही उसको होश आ जाएगा। फिर ये लोग उसके लिए वेट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो ये दोनों ही उसको घर लेकर आते हैं, जहाँ पे लू उससे कहती है कि जल्दी जय आने वाली है, तुम दोनों को यहाँ पे वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो। लेकिन वो दोनों कहते हैं जब तक जय नहीं आती है तब तक हम दोनों बाहर वेट करते हैं। फिर ये दोनों यहाँ पे बाहर आकर फिर से आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तभी पेंग का एक आदमी खाना लेकर आता है और पेंग खाना बनाना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर चेंगी उसको बहुत सारी बातें सुनाता है, क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो लू के लिए खाना बनाए। उन दोनों की आवाज़ सुनकर लू कहती है कि तुम दोनों जल्दी चले जाओ, यहाँ पे जय आने वाली है, तुम दोनों को रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं। चेंगी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम लू के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। पेंग कहता है तुम जो सोच रहे हो मैं उसी के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। अब ये दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि जेई और जोंग पहुँच चुके हैं। जेई और जोंग उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछते हैं तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन पेंग वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। चेंगी कहता है कि तुम जाकर लू का ख्याल रखो। अब सुबह लू उठकर जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी, जो देखकर जय उसको मना करते हुए बोलती है कि तुम अभी तो ठीक हुई हो, यहाँ पे आराम करो। लेकिन लू रुकती नहीं है और कहती है कि मेरा एक ऑपरेशन है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो बाहर आती है, देखती है कि वहाँ पे अभी तक चेंगी का कार रुकी हुई है, जो देखकर वो चेंगी के पास आती है और खिड़की को नॉक करते हुए उसको नीचे करने के लिए बोलती है। चेंगी उसको देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चेंगी झूठ बोलता है कि मैं एक मिशन पे आया था और यहाँ पे ही रुक गया। तभी उसको एक कॉल आता है, क्योंकि उसके सीनियर्स को कुछ पता चला था, इसलिए उसको वहाँ से जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि उन लोगों ने लू के ऊपर जिसने हमला किया था उसके बारे में पता कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ पेंग भी एक शॉप के अंदर आता है और कहता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है, लेकिन वो आदमी ऐसा करने से उसको मना करता है तो वो उसको पैसे देता है, तब जाके वो आदमी मानता है। अब पेंग सीसीटीवी देखकर कुछ समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेंगी की माँ उससे पूछ रही होती है कि लू का क्या खबर, तो वो उसको बताता है कि कैसे लू के साथ क्या क्या हो रहा है। हम देखते हैं उसके डैड भी डिस्चार्ज होकर आ चुके थे। उसकी मॉम कहती है कि तुम जल्दी से जाकर उसका ख्याल रखो, यहाँ पे बैठे क्यों हो। अब ये बात सुनते ही वो सीधे लू के पास चला आता है, जहाँ पे लू उसको फिर से देखकर पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जो सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे डैड तो जा चुके हैं ना, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो उसको बता देता है कि असल में वो लू का ही इंतजार कर रहा था। जो सुनकर लू कहती है क्यों। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। फिर वो उसको कुछ खाने के लिए देता है, जो खाते हुए वो उसको भी खिलाती है और हम यहाँ पे इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत रोमांटिक मोमेंट देख पाते हैं। तभी चेंगी को कॉल आता है। असल में उन लोगों ने उस आदमी के बारे में पता कर लिया था, इसलिए वो सीधे वहाँ पे जाने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं असल में ये सब काम के पीछे जिंग का हाथ है। वो लू को चेंगी से अलग करना चाहती थी। उसको बचपन से ही चेंगी पसंद था, लेकिन चेंगी तो लू के पीछे पागल था, इसीलिए वो उन दोनों को अलग करने के लिए उस आदमी को भेजा था। हम यहाँ पे एक लड़की को भी देख पाते हैं जो छुपकर उन दोनों की फोटो को क्लिक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ चेंगी और उसके साथी वहाँ पे पहुँच चुके थे और उस आदमी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करते हैं। उसके बाद वो लोग उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि वो आदमी एक जगह पे खड़ा हुआ था। तभी उसके पास वो मास्क वाली लड़की चाकू लेकर आ रही थी, लेकिन तभी दूसरे तरफ से चेंगी उस आदमी को पकड़ने के लिए आता है और वो आदमी भाग रहा था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी होती है। चेंगी और उसका साथी उस आदमी को पकड़ने के लिए भाग रहे थे, लेकिन वो आदमी बचकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो आदमी उनसे बचकर एक जगह पर आता है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद उसको एक खूबसूरत लड़की की मैसेज आता है, जो देखकर वो बहुत ही खुश था। वो उससे मिलने के लिए तुरंत ही निकल पड़ता है।
तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक दूसरी लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट दिख रही थी वहाँ पे आती है, जिसको वो देखकर बस देखते ही रह जाता है और चुपके से उसका फोटो लेने की ट्राई कर रहा था। वो कुछ फोटो क्लिक करके अपने एक फ्रेंड को भेजता है, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स बोल रहे थे कि वो लड़की कितनी खूबसूरत है। फिर वो उसके टांग की फोटो को खींचकर उसके पास भेजने के लिए बोलते हैं, जो देखकर वो चुपकर उसकी फोटो क्लिक कर भेजता है। लेकिन तभी उस लड़की को भी पता चल जाता है कि वो आदमी उसका फोटो क्लिक कर रहा है, इसीलिए वो मुस्कुराकर उस आदमी के पास आकर कहती है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? जो सुनकर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब वो लड़की कहती है, तुमने जो फोटो क्लिक किया है क्या मैं उसको देख सकती हूँ? वो आदमी बड़े ही स्टाइल मारते हुए उसको दिखाता है, जो देखकर वो उसकी तारीफ करते हुए जैसे ही उसका नाम लेती है वो आदमी शॉक हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है।